सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक चीजों को, सांसारिक के सुख को पाकर के क्या हम तृप्त हो जाते हैं? क्या यही आनंद है हमारे लिए? वास्तविकता का आनंद ये नहीं है कि धन है, प्रॉपर्टी है, नाम चल रहा है हमारा, लोग हमें बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते, हमारे घर वाले हमें बिना पूछे एक पैर आगे नहीं रखते। क्या यही जीवन का आनंद है? वास्तविकता में जीवन का आनंद ये नहीं है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं वास्तविकता में जीवन का आनंद तो वो है जहाँ पर भगवान की कथा हो रही हो, जहाँ पर भगवान के नाम का गुणगान किया जा रहा हो, वहां पर पहुंच करके व्यक्ति अपने आप को भूल जाए एक पल के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, किसके लिए आया हूँ। उसे भूल जाना चाहिए कि कोई मेरा परिवार है, और उठ करके दोनों हाथ उठा करके और झूम झूम के जब वो नृत्य करने लगे, गाने लगे, अपनी सुध को भूल जाए और फिर उसे आनंद अनुभव हो। आनंद वो चीज है कि जिसे अनुभव किया जाता है। आनंद दिखाई नहीं देता, आनंद सुनाई नहीं देता, आनंद को खाया नहीं जाता, आनंद को पिया नहीं जाता, आनंद को देखा नहीं जाता, आनंद को दिखाया नहीं जाता। आनंद को अनुभव कर सकते हैं। अब अनुभव उसी को होगा जिससे हृदय में आनंद की अनुभूति हो रही होगी, वही उसकी महिमा जान सकता है कि आनंद क्या है। जैसे कि गूंगा व्यक्ति बोल तो पाता नहीं है क्योंकि उसके पास वाणी नहीं है। वाणी हो तो वो बोले, वाणी उसके पास नहीं है। अब उसे आप कोई फल ला के दे दो और जब वो उसे खाने लगे तो आप उससे पूछो कि इसका स्वाद कैसा है, तो क्या गूंगा व्यक्ति उस फल के स्वाद को आपको बता सकता है? नहीं बता सकता। कथा उसी प्रकार है, ये बहुत मीठा फल है जिसे व्यक्ति खाता नहीं है, जिसे व्यक्ति पीता है। कथा को खाते हैं क्या? इसका रसस्वादन किया जाता है, इसको पिया जाता है मुख के द्वार से हृदय तक। कथा का स्वाद, कथा का अनुभव तो वही व्यक्ति बता सकता है जो एकदम हृदय से अपने चरित्र को पवित्र रख के, अपने मन को एकाग्रित करके वो कथा को सुने। जब वो बता सकता है कि कथा का अनुभव, कथा का आनंद क्या है। फिर उससे पूछो तो वो वर्णन नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ आनंद अनुभव करेगा। जैसे कि गूंगा व्यक्ति उस मीठे फल का स्वाद आपसे व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसकी व्याख्या आप तक नहीं पहुंचा पा रहा है क्योंकि उसके पास वाणी नहीं है। वो फल का स्वाद वो मीठा है या वो खट्टा है, वो हृदय में अनुभव कर रहा है। उसी प्रकार कथा है, व्यक्ति को हृदय में अनुभव करना चाहिए, तब उसकी मिठास, उसकी सुंदरता उसे पता चलती है। ये है आनंद। और भगवान की कथा को आनंद के साथ ही श्रवण करना चाहिए, आनंद के साथ ही हृदय में, घड़े में भर लेना चाहिए। ये है प्रभु के तीन स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान के तीन स्वरूपों का वर्णन किया गया है। ये है सबसे प्रथम श्लोक की व्याख्या। वेदव्यास जी महाराज दूसरा श्लोक वर्णन करते हैं। दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है? ये कथा जो है मनुष्य के ही ऊपर है।
राम कथा वो है कि राम कथा, रामचरितमानस बालक जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके हाथ में रामचरितमानस दे देना चाहिए, तो उसे आगे जीवन जीने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जीवन जीना सिखाती है रामचरितमानस की कथा। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वह है कि जिसका जीवन में व्यतीत हो गया, जिसके जीवन का 3 चरण निकल गए हो, उसका चौथा चरण रहा हो, उस व्यक्ति को, चौथे चरण वाले व्यक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आ जाना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा व्यक्ति के मुक्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मुक्ति देती है, मोक्षदायिनी है, ये मोक्ष प्रदान करती है भक्ति भक्त। ये वो कथा है। दूसरा श्लोक वर्णन प्रीति सौनक चित्वैते हियतो वेत्म विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। प्रीति सौनक सनकादि ऋषि, एक बार सनकादि जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। किसने? सनकादि ऋषि ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। बोले महाराज, हमारे मन में कुछ शंका है, इस शंका का समाधान आप कर दो। बोले क्या? कहो तुम्हें क्या शंका है? वो व्यक्ति को हृदय में शंका होना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को भी देख करके संदेह हो जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये हो सकता है। वो संदेह एक ऐसी चीज है, संदेह एक ऐसी बीमारी है कि संसार में हर एक बीमारी का डॉक्टर है, हर एक बीमारी की दवा है, लेकिन संदेह एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी ना कोई दवा बनी, ना कोई डॉक्टर है। जिसका ना कोई डॉक्टर है, ना कोई दवा है, संदेह। इसीलिए कोशिश करो जीवन में कि हमें किसी पर किसी भी प्रकार का संदेह, भ्रम नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न किया महाराज, हमारा पहला प्रश्न ये है कि संसार में ये जो प्राणी आया है, इसका कल्याण कैसे होगा? संसार में ये जो जीव आया है, ये जो प्राणी आया है, इसका कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि शास्त्र अनेक हैं, शास्त्र अनेक हैं, लेकिन सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है? हर एक पुराण की, हर एक शास्त्र की हम कथा सुनते हैं, लेकिन निचोड़ प्राप्त नहीं होता है। इसका निचोड़ क्या है, ये हमें बताओ। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि कहते हैं कि वह स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है, उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। वो वहां पर बैठे बैठे अपने कार्य को करते हैं। तो एक बात समझ में नहीं आई महाराज कि जब वह स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है, तो फिर मनुष्य का रूप धारण करके वो इस संसार में वन वन में विचरने के लिए क्यों आए? उन्हें अवतार लेकर के इस धरा पर क्यों आना पड़ा? अगर वो ब्रह्म है, यदि वो भगवान है, तो वो अपने सारे कार्य तो वहीं बैठे बैठे कर सकते थे,
क्या उनके पास कोई द्वारपाल नहीं थे? क्या कोई सैनिक नहीं थे? उनको भेज के भी अपना कार्य करवा सकते थे, लेकिन भगवान स्वयं क्यों आए? चौथा प्रश्न हमारा ये है, संसार में ये जो प्राणी आया है इसकी क्या कर्तव्य है? कल्याण अलग चीज हो जाती है, कर्तव्य अलग हो जाते हैं। कर्तव्य यानी कर्म, प्राणी मात्र का कर्म क्या है? संसार में जीव आया है, उसके कर्म क्या है? चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारा यह है, भगवान के अनेक अवतार हैं, मुख्य अवतार हैं 23, 24वां अवतार है कल की अवतार यानी कलयुग का अवतार। भगवान के अनेक अवतार हुए। छठवां प्रश्न हमारा यह है कि महाराज ये बताओ, धर्म किसकी शरण में जाता है? जो संसार में मनुष्य धर्म करता है, धर्म क्या है? क्या धर्म करने से, कर्म करने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है? कर्म करते जाते हैं, कर्म जीव के ऊपर प्रभावी बनते जाते हैं। कर्म का बीज कर्म से खत्म नहीं किया जा सकता, कर्म ही है। कर्म, पाप करो तो वह भी कर्म है, पुण्य करो तो वह भी कर्म है। क्रिया दोनों एक ही है, पर वो पाप है ये पुण्य है, क्रिया तो एक ही है।